नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम पीसीओएस और डिप्रेशन यानी और एंग्जायटी इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे पहले कुछ सीरीज़ में मैंने बोला है कि पीसीओएस तेज़ी से बढ़ रहा है और पीसीओएस के साथ में एंग्जायटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन वो भी उसके साथ में तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो करंट स्टडी अभी ये बताती है कि एक इंडियन स्टडी है, रिसेंट स्टडी, वो बताती है कि एंग्जायटी डिसऑर्डर्स दे आर अराउंड 38.6% से बढ़ रहे हैं और डिप्रेशन इज़ अराउंड 25.7%। तो आप जान सकते हैं कि इसका कितना गहरा असर अपने पीसीओएस पेशेंट पे हो रहा है। अलॉन्ग विथ पीसीओएस प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, इसलिए आज ये बातचीत करने की, चर्चा करने की इसकी ज़रूरत है। कुछ दिनों पहले नीमा मेरी एक पेशेंट जो मेरे अंडर पीसीओएस की ट्रीटमेंट ले रही थी। आते ही मैंने पहचान लिया काफ़ी डिप्रेसिव लोग, काफ़ी सभी चीज़ों में उसका नेगेटिविटी और गए 2 साल में उसका वेट 15 केजी से बढ़ गया था। मैंने बोला बेटा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ में? क्योंकि शी इज़ अराउंड हार्डली 25 ईयर्स ओल्ड, जॉब कर रही है, वेट 70 से 85 तक हुआ है वेट। शरीर पे मोटापा तो दिख ही रहा था लेकिन बाल यहाँ पे बढ़ रहे, चीन के ऊपर, और यहाँ पे कालापन आ रहा है, एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स, टिपिकल पीसीओएस एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन वो बोली क्या करूँ मेरा वज़न ही कम नहीं होता मैडम। मैंने बोला वज़न मैंने तो आपको डाइट चार्ट दिया था, आपको पूरा मैंने बोला था कि किस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है सुबह से, प्रॉब्लम कहाँ पे है? उसने बोला मैडम मैं तो पूरा करती हूँ, मैं तो पूरा आपने जैसे बोला वैसे एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने बोला मीठा मीठा मत खाओ। उसने मुझे बोला मैडम मीठा तो मुझे पसंद ही नहीं है। फास्ट फूड फास्ट फूड तो मैं खाती नहीं, घर का ही खाना खाती हूँ। फिर ये वज़न कहाँ से बढ़ रहा है? और क्या होता है इसमें, एक ये मन मान लिया कि ठीक है, एक टेंडेंसी रहती है कोई लोगों की कि ज़रा सा भी खाए तो मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन बिलीव मी, प्रॉपर लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट प्लानिंग, आप ओबेसिटी को, आपके टेंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये जो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है, क्रेविंग ऑफ फूड्स, फिर और ज़्यादा खाना हो जाता है और इससे वो विशियस साइकिल चालू हो जाती है जिसमें और डिप्रेशन तेज़ी से बढ़ता है। तो अब ये डिप्रेशन का कारण क्या है? कारण एक है पीसीओएस इटसेल्फ, यानी पीसीओएस होना, ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। दूसरी बात है जो पीसीओएस के जो सिम्पटम्स है, जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल फीचर्स कुछ लोगों को, जैसे हिर्सुटिज्म यानी बाल ज़्यादा आना शरीर के ऊपर, नेक के ऊपर कालेपन आ जाना, देन ओबेसिटी, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि सभी टोकते हैं घर में बाहर, अरे कितना मोटा, कितना वेट बढ़ रहा है। तो ये डेफिनेटली डिप्रेशन तो आना ही है, क्योंकि ये एज ग्रुप ही ऐसा है कि देखो सभी, लड़की हो या लड़ी हो, सबको अच्छा दिखने का शौक रहता है और अच्छा दिखना भी चाहिए। तो इसमें जो खुद का रूप जैसे खराब हो रहा है या ओबेसिटी के कारण अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हर एक को उसका कंसर्न रहता है। लेकिन क्या करें, सुझाव नहीं मिलता, प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होता, कैसा करें, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। और उसके साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सभी प्रॉब्लम से और डिप्रेशन और एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कैसा है आजकल की लड़कियों में, जॉब करते हैं, जॉब में कंपटीशन है, स्ट्रेस है, सभी फैक्टर्स है, दे आर मैरिंग लेट, फिर उसके बाद में बेबी नहीं हो रहा, उसके लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सभी प्रॉब्लम्स एक साथ में मिलकर आ रहे। और साथ में अभी मेरे बहुत सारे पेशेंट एडिक्शन के भी शिकार हो रहे हैं। वन इज़ द मोबाइल एडिक्शन, सेकंड इज़ द अदर एडिक्शंस, जैसे ड्रिंक्स और बाकी कुछ चीज़ें। ये सब चीज़ों के से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।
देखो इसका हेल्थ पर बहुत खराब इससे असर हो जाता है। इसलिए मेरे पेशेंट को रिक्वेस्ट रहती है कि प्रॉपर लाइफ़स्टाइल अपने कल्चर में पहले से अपने को विरासत में मिली है कि सुबह उठो, बराबर से एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट ले लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिप्रेशन जाने के लिए भी क्या करें? सबसे इम्पोर्टेंट देखो, आज का लाइफ़स्टाइल जो बदल चुका है, उसको अपने को खुद में ही बदलाव लाकर सुधारना बहुत ज़रूरी है। अभी बीच में एक अमेरिकन स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी ये चीज़ों पे डिस्कशन किया कि क्यों इतना डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब बढ़ रहा है। तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई, इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं? मेडिसिन से? नहीं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अध्यात्म और दूसरा है स्पोर्ट्स। देखो, फिर अपन अपने इंडियन कल्चर के ऊपर जा रहे हैं हम, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्पोर्ट्स हर एक लड़की के लिए और लड़के के लिए अहम बात है कि स्पोर्ट्स से बचपन से ही शुरू करना चाहिए और पूरे शरीर की मूवमेंट्स उसमें होना चाहिए। बैठे वाले जैसे बैठकर होने वाले स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, उसमें पूरे अपने शरीर की हलचल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरा है कि फैमिली सपोर्ट। जिनके जिनको ओबेसिटी है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, मैं उनको फैमिली को हमेशा बताती हूँ काउंसलिंग के टाइम, उसको अभी टोकना नहीं। जो है वो मेरे साथ में उसकी बात हो जाएगी, क्योंकि बार-बार टोकने से भी कैसा एंटी बिहेवियर हो जाता है कि ठीक है, मैं नहीं सुनूँगी, ठीक है, मैं मोटी ही रहना चाहती हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। वैसा नहीं करना है, क्योंकि खुद के ऊपर अपन खुद के एनिमी हो रहे हैं, खुद के शत्रु हो रहे हैं। तो इससे बहुत बचना ज़रूरी है। और यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। पॉज़िटिविटी, सकारात्मक का तो आज का ये मैसेज है, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी एंड पॉज़िटिव। थैंक यू।